कानून लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है, लेकिन जरा सोचिए अगर कोई इन्हीं कानून का फायदा उठाकर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाता हो तो यह कितनी गलत बात होगी। ताजा मामला सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत कढ़ैया पंचायत का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही एक शख्स बीनो राम आपसी दुश्मनी निकालने के लिए बार बार निर्दोष ग्रामीणों पर हरिजन एक्ट लगाने की धमकी देता है। इतना ही नहीं, कई लोगों पर उसने अभी तक केस दर्ज भी करा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीनो राम पहले पैसे की मांग करता है और जो ग्रामीण पैसे नहीं देते उस पर हरिजन एक्ट लगाने की धमकी देता है, जिससे सभी ग्रामीण परेशान होकर पंचायत के माध्यम से समस्या का समाधान करने के लिए एक जगह पर बैठे और मीटिंग की। जब हमारे संवाददाता ने इसकी पड़ताल की तो सारी सच्चाई निकलकर सामने आ गई। बीनो राम ने बातचीत के दौरान कहा कि मेरे पत्नी को हॉस्पिटल में आशा की नौकरी नहीं मिली, मुझे इसी बात का गुस्सा है। आइए देखते हैं अंबुज कुमार की ये रिपोर्ट। वो आपका अच्छा, आपने आवेदन दिया है थाना में और एसपी ऑफिस में, क्यों दिया है आवेदन, क्या कारण है? यह कारण नौकरी लेकर सर। किस चीज़ का नौकरी? यह आशा की। तो आशा की नौकरी के लिए आपने आवेदन दिया है जी थाना और एसपी में। जी। और कोई परेशानी? और कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आप पे ग्रामीणों के द्वारा एक आरोप है कि आप बार बार जो है मानसिक तौर पे ग्रामीणों को परेशान करते हैं, कोई भी कारण से थाना एसपी पहुंच जाते हैं तुरंत। हम ककरे सर परेशान के लिए अपने यार परेशान भए गेलै। ग्रामीणों का आरोप है कि आप बार बार उनको परेशान कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, 2008 में से हमर ऊपर से कागज बन के अयलै। अब बन के अयलै तो ये ठिना हमरा डीलर का सूचना दिलकै। डीलर का के बात पर एलिए, सब कुछ मने कलकै। एकरो लागलिए रामचंद्र मास्टर के, वो ओतऽ से घुरा के ला के चलि एलै। बिरियालन के लागलिए, वो ओतऽ से घुरा के ला के चलि एलै। ओहि दिना से हम मने बेकल हमरा मने उठेने छै, हमहूँ उठल छी, बुझलिए। और कोनो अथी नहीं छै, या हमरा नौकरिए के मने अथी ला के मने बेकल भए रहल छै। हाँ, ऊपर से एलै रहे तो उबल बलिए रहिए। कहाँ है वो कागज? जी कागज कहाँ है वो? तो देबे नहीं करके। वो ठिना हम 5 दिना ड्यूटियो पर से एलिए या 5 दिना ड्यूटियो पर से 10 दिना हमर जलानी या हम मने ओहिठिना से घूम के फिर के एलिए या नहीं देलकै हमरा कागज उगज। राम के द्वारा कोर्ट में एफआईआर किया गया। इंद्रदेव शाह, रामचंद्र शाह, पारो देवी और कंचन देवी के विरुद्ध में। उसके बाद सारी समाज बैठे एक जगह। बैठने के बाद बीनो राम से स्टेटमेंट लिया गया, जो स्टेटमेंट अभी भी बीनो राम दिया कि ना मेरे साथ मारपीट कुछ नहीं किया, नौकरी की बात है। तो नौकरी की बात है, उस समय में देवनारायण पासवान जी मुखिया थे, 2008 में बहाली हुई थी, वो अपने प्रक्रिया से किए। तो उस समय समझौता हो गया कि हमसे गलती हुई है, चलिए वह कोर्ट का मामला हम उठा लेते। मेल पिटीशन लगा के दे दिया गया, वह मामला वहीं ख़त्म हुआ। पुनः बीनो राम द्वारा हरिजन थाना में जाके केस किया गया। हरिजन थाना में केस किया गया, पुनः सारा समाज बैठा। बैठने के बाद पुनः फिर बीनो राम उसी जगह पर आया, फिर मेल पिटीशन किया और जा कर के मेल पिटीशन थाना में दिया, थाना प्रभारी को। यह घटना, दूसरी भी घटना बीत गई। तीसरा घटना पुनः हम लोग के संज्ञान में यह आया है कि बीनो राम पुनः एसपी डीएसपी साहब को आवेदन बढ़ाए हैं। इसीलिए हम सारी समाज बैठे हुए हैं। समाज के बीच अभी आपने भी पूछा, ऐसा कोई बात यह कहने के लिए तैयार नहीं है। ओनली इसका मांग है आंगन क्या कहते हैं, बहाली का, आशा बहाली का। तो बहाली का जहाँ तक सवाल है, समाज तो नहीं किया, या इंद्रदेव साहब उसमें करने वाले नहीं थे, सरपंच करने वाले नहीं थे। इसको अगर जाना चाहिए तो उसके विरोध जाना चाहिए जिन्होंने बहाली किया, या जिन्होंने उस पद का पद लिया है। या ना कोई सबूत समाज को देता, और समाज के बीच जब बैठते हैं सोलहनामा करता है, आगे फिर जाके केस कर देता। बस कठिनाई यही है। एक तरह से मानसिक रूप से समाज को उत्पीड़न दे रहा है। उत्पीड़न दे रहा है बस। क्या पंचायत के सरपंच है, आज बैठक हुई है, आपका क्या डिसीजन है? हमारी पत्नी है कढ़ैया पंचायत के सरपंच, हम उसका प्रतिनिधि हैं। आज जो बैठक हुई है, यह पंचायत रखा गया है कि बीनो राम जो है बराबर यानी बहाली हुआ हंसराज राम की पत्नी का, पारो देवी का। लेकिन उस समय में देवनारायण पासवान मुखिया थे। मुखिया साहब के रीजन में ही माननीय स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी से लेकर मुखिया जी के क्या कहते हैं अध्यक्षता में उसकी बहाली हुई।
अब बीनो राम आवेदन तो बोल रहे हैं मुखिया जी की नहीं मिला बीनो राम का, वो भी कहता है नहीं मिला, वो भी कहता है कि हम आवेदन नहीं दिए। बहाली नहीं हुई। हाँ, तो बहाली जिसका आवेदन मिला उसको बहाली किए हैं मुखिया जी। उस समय तो हम नहीं थे सरपंच, और यह अनाप शनाप बराबर यह लोगों को फंसाने का काम करता है, जो कि डीलर साहब को भी फंसाया है, हमको भी फंसाया है, और पारो देवी को भी फंसाया, कंचन देवी को भी फंसाया है। हाँ, जाति सूचक शब्द लगा करके फंसाया है, जो कि आप भी उसको पूछ लिए हैं। और यह भी कहता है कि हमको टका ले लिया है, जेवर छीन लिया है, घसीट करके मारा है। यह बिल्कुल गलत है, घटना किसी भी तरह की नहीं हुआ है। आप यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि है, आपका क्या डिसीजन है आज का? हमारा तो डिसीजन यह है कि गलत है, यह मामला जो है गलत किया है। क्या नाम हुआ आपका? मैं ये बता रहा हूँ, मेरा नाम रामसिंह पासवान है। मैं भूतपूर्व मुखिया 11 से 15 तक रहा, और पता लगा कि बीनो राम गलत ढंग से मुकदमा डीलर पर और अन्य व्यक्तियों पर कर रहा है, जो बिल्कुल 100% गलत है। क्या नाम हुआ डीलर साहब का? इंद्रदेव साहब मुखिया रह चुके हैं करहिया पंचायत से, आप पे एक आरोप लगाया जा रहा है राम जी के द्वारा कि आप बार बार आप उनके पत्नी को आशा की नौकरी नहीं दिए हैं, जिस कारण आज पूरे ग्रामीण परेशान है। क्या कारण और वजह है? आशा की बहाली जो की गई थी वह प्रक्रिया से सरकार का नियमावली था, नियमावली अनुसार उन्होंने अप्लाई किया। वहाँ उसमें सचिव का भागीदारी था, CS ऑफिस से डॉक्टर साहब का भागीदारी था। उस अनुसार हम लोग डेट फाइनल किए, वार्ड बाय वार्ड बहाल किए। बहाल में जनसंख्या पर आधारित था, जिसके जैसे एक वार्ड में अगर 3 कैंडिडेट होता था तो वहाँ जनसंख्या से पूछा जाता था कि फलना के पक्ष में कितना लोग है, चिलना के पक्ष में कितना लोग है। जिसके पक्ष में ज़्यादा लोग रहता था उसको हम लोग आशा में बहाली करते थे। बीनो राम ना कि अप्लाई किया, ना बीनो राम वार्ड सभा में आया, ना बीनो राम का पत्नी कुछ किया। बीनो राम बाद में कहा हमको, हम बोले कि भाई तो अप्लाई नहीं किया, ना तू वार्ड सभा में आया, तुमको नहीं होगा, फलना को हो गया। उस समय भी प्रक्रिया में गया, सब कुछ खोज वूझ के बैठ गया। CS ऑफिस गया, CS ऑफिस को क्या कहा ने कहा बेचारा मैं मुखिया जी हमको नौकरी नहीं होगा। सही आपका प्रक्रिया जो था, नियमावली आपका सही था, उस समय में बैठ गया। अब आके ये बीच में 21 और 22 में फिर यह इसको समाज चाल चुल करने लगा, सहने लगा। सहने के चलते ही प्रतिष्ठित लोग को हरिजन एक्ट लगा के, जेवर एक्ट लगा के, मेरी पत्नी को बुला के जेवर छीन लिया, झोंटा पकड़ के घिसेट के मारा। यह प्रतिष्ठित आदमी का प्रतिष्ठा हनन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आप अभी भी आप और से पूछिए कि नरदेव बाबू कितने प्रतिष्ठित हैं, आज तक उन्होंने ऊपर क्या सब हुआ है। सरपंच साहब जो रामचंद्र जी हैं, फिर द्वितीय बार उन्होंने चुनाव में जनता उसको स्वयं चुन लिया है। क्या जो गलत रहता उसको जनता दोबारा लेता? बीनो राम इंसान का प्रतिष्ठा लेने के लिए तैयार है। लोग के साहल पर, लोग के कर्तव्य पर, लोग के करतूत पर अपना मन से कुछ नहीं करता।